हेलो बच्चों, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 15 ਦਾ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਲੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਤਵਰਗਾ, ਗੁੱਟਾ ਅਤੇ ਗੇਂਦਾ ਆਦਿ ਫੁੱਲ ਸਭ ਖਿੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਪੀਲਾ, ਪੱਕਾ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ फूल खिले होते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि तरह तरह के फूल भी खिले होते हैं इस मौसम में, जिनका रंग पीला, पक्का पीला या संतरी कलर का होता है। इस करके ही इस रुत को बसंत रुत किया जाता है और इसलिए ही बोला इस रुत यानी इस मौसम को बसंत का मौसम भी बोला जाता है। बसंत रुत जदों शुरू होती है तो कई ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਕੜਾ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਚਾਵਲ बनाते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि बसंत के मौसम की शुरुआत होते ही कई जगह मेले भी लगते हैं। लोग बड़े खुश होते हैं और वे अपने घरों में पीला चावल और पीला हलवा घर में बनाते हैं। इस रुत विच आकाश बिल्कुल साफ होता है और इस मौसम में आकाश बहुत साफ होता है। नीला नीला निर्मल आकाश वेखना बड़ा ही गुणकारी होता है। कहा जाता है कि निर्मल आकाश को देखना बहुत ही गुणकारी होता है। नीले आकाश वाल वेखण नाल अखां दी जोत नरोई होती है। तो बोला जाता है कि आकाश की ओर देखने से हमारी जो आँखों की रोशनी है वो बढ़ती है, साफ होती है। इंज वेदां विच कहा गया है और ऐसा वेदों में कहा गया है। बसंत पंचमी नूं पतंग उड़ाउण समय सहजे सुभाव ही अखां नीले निर्मल आकाश का नज़ारा लैण योग हो जांदियां हन। तो बोला जाता है कि बसंत पंचमी में पतंग उड़ाने का जो रिवाज है वो हम आकाश की तरफ देखते हैं तो तुरंत ही मतलब हमारी जो आँखें हैं वो साफ होने लगती हैं। इसलिए बसंत पंचमी वाले दिन लोग पतंगा उड़ाते हैं। बच्चे ਅਤੇ जवान सब पतंग उड़ाते हैं। इस पतंग कई आकारां दियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ और इसलिए बसंत पंचमी वाले दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और कई तरह के रंग बिरंगे डिज़ाइनों वाले पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाउण लई जिहड़ी डोर नूं वरतिया जाता है उसनूं मांझा लगा हुंदा है। उड़दियां पतंगां दा जां गुड्डियां पेचां लड़ाउंदियां हन। भाव एक आदमी अपनी पतंग की डोर नाल दूजे डोर नूं कटना चाहता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पतंग उड़ाने वाली डोर होती है उनमें मांझा लगा होता है और उसी मांझे लगे हुए डोर से पतंग को उड़ाया जाता है। उस डोर से हम एक दूसरे की पतंग को काट भी सकते हैं। गुड्डी लुटन वाला जिन्नी भी डोर उसके हथ आवे सांभ लेंदा है और पतंग काटने वाला व्यक्ति या फिर बच्चा
जितनी भी डोर उसके हाथ में आती है पतंग काटते वक्त वो उसको रख लेता है। गुड्डी ਕੱਟਣੀ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਲੁੱਟਣੀ इस मेले का आम शुगल हुंदा है और कहा जाता है कि गुड्डी उड़ाना, पतंग उड़ाना और पतंग काटना इस बसंत के मेले का आम शगुन होता है। इस मेले विच कई तान दियां दुकानां हुंदियां हन और इस मेले में कई तरह की दुकानें होती हैं जिन्हां विच ज़्यादातर पीले रंग दियां चीज़ां अते मिठाइयाँ मिलदियां हन और इन दुकानों में पीले रंग की चीज़ें और मिठाइयाँ मिलती हैं। लोग मेले विच नचदे अते गाउंदे हन। इन्हां मेलिਆਂ उत्ते हज़ारां रुपया दी डोर अते पतंगा बिक जांदियां हन और लोग नाचते गाते हैं और हज़ारों रुपए की पतंगे और डोर बिक जाती हैं। भारत दे नाल नाल जापान विच भी पतंग उड़ाउणा एक कला समझी जाती है क्योंकि जापान विच फुल बहुत हुंदे हन। इसलिए हमारे भारत के साथ साथ जापान देश में भी यह पतंग उड़ाने का जो रिवाज है वो चला आ रहा है क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे फूल खिलते हैं। इसलिए वो पतंग भी फूलों के आकार दियाँ बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जापान के लोग भी पतंग का जो आकार है वो फूलों की तरह ही बनाते हैं। इस मेले विच पतंग उड़ाउण के मुकाबले भी करवाए जाते हैं और इस मेले में पतंग उड़ाने और काटने का मुकाबला भी करवाया जाता है। इंज बसंत पंचमी खुशियाँ मनाने का त्यौहार है और आखिर में यह बोला गया है कि बसंत पंचमी का त्यौहार खुशियों मनाने वाला त्यौहार समझा जाता है। तो ये था आपका चैप्टर बसंत रुत। धन्यवाद।